मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, राधे राधे। आज तुम यहाँ सहयोग से नहीं आए हो और ना ही यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने यूं ही आ गया है। इसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, मैंने, क्योंकि मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन कितना व्याकुल है, तुम्हारा हृदय किस पीड़िता से गुजर रहा है। तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, तुम कोई संकेत, कोई इशारा ढूंढ रहे थे ना। तो आज अपने मन को शांत कर लो और एकांत में बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी राधा तुमसे सीधे संवाद करने आई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत देने जा रही हूं जिसका इंतजार तुम ना जाने कब से कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य का वह सुंदर सत्य बताऊं, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी या अपनी आराध्या मानते हो तो इस संदेश से अपना जुरहरा कर लो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहे तो हमारे इस परिवार को राधा कृष्ण भक्ति SMS को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम दौड़े चले आओ। और हाँ, एक बात का वचन दो, इस संदेश को बीच में अधूरा छोड़ धकर मत जाना, क्योंकि हो सकता है जिस प्रश्न का उत्तर तुम वर्षों से खोज रहे हो वह इसी संदेश के अंतिम क्षणों में छिपा हो। अपने मन की व्यथा को कमेंट में लिख देना, राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगा देना। आज मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब करने आई हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूं उन रातों को जब सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन तुम जागते रहते हो। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला वो हर एक आंसू जो तुमने तकिए में छिपाया है, वो मैंने अपनी हथेलियों में समेटा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां मेरा भक्त, मेरा प्रेम, मेरा बच्चा रोए और मैं शांत बैठूं, यह संभव ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जिस मनोकामना के लिए, जिस एक चीज के लिए तुम दिन रात एडजस्ट रहे हो, वह तुमसे दूर होती जा रही है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। ध्यान से सुनो। जब रात्रि सबसे अधिक घनी और काली होती है, ठीक उसी समय भोर होने की तैयारी हो रही होती है। तुम्हारे जीवन का वह अंधकारमय समय अब समाप्त होने की कगार पर है। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग अनुभव हो रहा है? क्या तुम्हें अचानक से बिना किसी कारण के कभी कभी बहुत रोने का मन करता है और फिर अचानक एक गहरी शांति का अनुभव होता है? क्या तुम्हें स्वप्न में या हकीकत में मोर पंख बांसुरी या मेरा और मेरे गोविंद का नाम बार बार सुनाई या दिखाई दे रहा है? यदि हाँ तो समझ जाओ, यह साधारण बात नहीं है। यह वह गुप्त संकेत है जो मैं और मेरे कन्हैया तुम्हें भेज रहे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारी वो मनोकामना जिसके लिए तुमने अपनी नींदें गंवाई है, जिसके लिए तुमने अपमान सहा है, जिसके लिए तुमने हर चौखट पर माथा टेका है, वो अब पूरी होने वाली है। हाँ, तुमने सही सुना, वो पूरी होने वाली है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि राधे माँ इतनी देर क्यों, इतनी परीक्षा क्यों? तो सुनो मेरे बच्चे, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तप कर शुद्ध होना पड़ता है। मैं तुम्हें केवल वो वस्तु नहीं देना चाहती थी जो तुम मांग रहे थे, मैं तुम्हें उस वस्तु को संभालने के योग्य भी बना रही थी। अगर तुम्हें वह चीज पहले मिल गई होती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते, या शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। इसीलिए मैंने तुम्हें रोका, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, क्योंकि मेरा प्रेम अंधा नहीं है, मेरा प्रेम रक्षक है। मेरे गोविंद ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं जानती हूं मानव हृदय चंचल है, उसे फल की चिंता होती है। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूं, तुम्हारा कर्म पूरा हो चुका है, तुम्हारी तपस्या का गड्ढा भर चुका है। अब समय है फल प्राप्ति का। याद करो वो दिन जब तुम पूरी तरह टूट गए थे, जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा।
लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें खड़ी ली। फिर भी तुम अगली सुबह उठे और तुमने फिर से कोशिश की। वो शक्ति कौन थी? वो मैं थी। मैं तुम्हारे हृदय में आशा बनकर बैठी थी। मैंने तुम्हें टूटने नहीं, तुम बस अपना प्रेम हम पर बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। जिसे तुम मांग रहे हो वह तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें वह सम्मान, वो प्रेम और वह शांति भी मिलेगी जिसे तुम अब तक तरसते रहे हो। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन तुम देखोगे कि चमत्कार कैसे होता है। दरवाजे वहां से खुलेंगे जहां दीवारें थी। मदद वहां से आएगी जहां से तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या फिर तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि यह सब कैसे हो गया। यह मेरे और कृष्ण के प्रेम का जादू है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, जब तुम्हारी वह मनोकामना पूरी हो जाए, जब तुम्हारे आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाए, तो अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि यह तुम्हारी होशियारी से हुआ है। यह सोचना कि यह मेरे गोविंद की कृपा है और उस कृपा को दूसरों में बांटना। किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी भूखे को भोजन कराना, क्योंकि जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। अब अपने आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारा उदास चेहरा पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी मुस्कान प्रिय है। उठो और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को देखो। वो खबर जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो किसी भी क्षण किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। फोन की घंटी बज सकती है, कोई पत्र आ सकता है, या कोई व्यक्ति अचानक आकर तुम्हें वह खुशखबरी दे सकता है। बस अपने मन के द्वार खुले रखना। नकारात्मक विचारों को अब अपने दिमाग से निकाल दो। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सवालों के बोझ को उतार फेंको। अब बस यह कहो, जो होगा मेरा गोविंद देख लेगा, मेरी राधा रानी संभाल लेंगी। यह विश्वास ही वह चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम की वर्षा होने वाली है, धन की समस्याएं सुलझने वाली है, रिश्तों में जो कड़वाहट थी वह मिठास में बदलने वाली है, स्वास्थ्य जो बिगड़ता था वह सुधरने वाला है। तुम जिस भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो, वहां मेरी विजय ध्वजा लहराने वाली है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मेरे और कृष्ण का प्रेम कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड्डे हैं और हम तुम्हारे भीतर भी हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ शंकाएं शेष हैं। तुम सोच रहे हो कि माँ, आपने कहा तो है कि सब ठीक होगा, लेकिन कब और कितना इंतजार। तुम्हारे सधीर मन को शांत करने के लिए ही मुझे अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ी। डीएच रही है, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज को पहचानती है। तुम्हें पता है, जब कोई माली एक नन्हा बीज बोता है तो उसे तुरंत खोद कर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि धरती के गर्भ में अंधेरे में एक नया जीवन पनप रहा है। तुम अभी उसी अवस्था में हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अंधेरे में दफन हो गए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मिट्टी में मिल गए हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हें दफनाया नहीं गया है, तुम्हें रोका गया है। ये जो अंधकार तुम देख रहे हो, यह अंत नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है उस विशाल वृक्ष के बनने की, जिसकी छांव में एक दिन दुनिया बैठेगी। तुम्हारी वो मनोकामना जिसके लिए तुम तकिए भिगोते हो, वो कोई साधारण इच्छा नहीं है। अगर वह साधारण होती तो कब की पूरी हो गई होती। तुम कुछ वावे मांग रहे हो और मेरे गोविंद अपने विशेष भक्तों को छोटी चीजें देकर नहीं टालते। वह तुम्हें वह देना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, ना कि सिर्फ वो जो तुम्हें अच्छा लगता है। याद रखो, जब तुम ईश्वर से वह मांगते हो जो तुम्हें पसंद है और वह तुम्हें नहीं मिलता, तो समझ लेना
कि ईश्वर तुम्हें वह देने वाला है जो उन्हें पसंद है, और जो उन्हें पसंद है वो तुम्हारी सोच से हजारों गुना बेहतर होगा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी? जिस दिन तुमने पहली बार वो मन्नत मांगी थी, जिस दिन तुमने पहली बार उस इच्छा के लिए मेरे सामने झोली फैलाई थी, उसी क्षण वो तथास्तु कह दिया गया था। लेकिन उस वरदान को तुम तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, वह समय तुम्हारे पात्र को बर्दा कर रहा है। अगर एक छोटी कटोरी में मैं सागर भर दूं, तो क्या होगा? वो छलक जाएगा, बिखर जाएगा। मैं तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना विशाल बना रही हूं कि जब खुशियां आए तो तुम उन्हें संभाल सको, उन्हें जी सको। अब मैं तुम्हें उस गुप्त संकेत के बारे में और गहराई से बताती हूं। ध्यान देना। क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आया है? क्या तुम्हें अब शोर शराबा पसंद नहीं आता? क्या तुम्हें अब एकांत भाने लगा है? क्या अब तुम्हें लोगों से अपनी सफाई देने का मन नहीं करता? अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई हो मेरे बच्चे। यह संकेत है कि तुम अब दुनिया से कटकर मुझसे झूठ डर रहे हो। जब इंसान बाहर से हारता है, तभी वह भीतर की ओर मुद्दता है, और जो भीतर मुद गया उसे मुझे ढूंढने में देर नहीं लगती। तुम्हारी वह मनोकामना पूरी होने वाली है। इसका एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर होने लगे हैं, जिन पर तुम्हें बहुत भरोसा था। शायद उन्होंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम इस बात से दुखी हो, लेकिन दुखी मत हो। ये मेरी सफाई प्रक्रिया है। तुम्हारे आने वाले सुनहरे भविष्य में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को नहीं समझते। मैं तुम्हारे जीवन से उन कांटों को हटा रही हूं जो भविष्य में तुम्हें चुभ सकते थे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। हाथ पकड़कर किसी को मत रोको। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, मेरी आंखों के तारे, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड में जब भी कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है तो उससे पहले एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ठीक वही सन्नाटा अभी तुम्हारे जीवन में है। तुम इस सन्नाटे से डर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ थम गया है, कहीं कोई हलचल नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि यह निर्माण का सन्नाटा है। जब कोई भवन बनता है तो शोर होता है, लेकिन जब नींव भरी जाती है तो काम बहुत गहराई में और शांति से होता है। अभी तुम्हारे जीवन की नींव को इतना पक्का किया जा रहा है कि उस पर सफलता की गगनचुंबी इमारत खड़ हो सके और उसे कोई भूकंप हिला ना सके। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, मुझे ही क्यों चुना गया इस कड़े इम्तिहान के लिए? तो सुनो, लोहे को नहीं बल्कि सोने को ही बार बार कसौटी पर कसा जाता है। तुम मेरे सोने हो। मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ जस में एक साधारण इंसान बनकर खोते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूं कि तुम उदाहरण बनो। जब तुम्हारी वो मनोकामना पूरी होगी तो लोग तुम्हारी किस्मत को नहीं, तुम्हारे धैर्य को नमन करेंगे। लोग कहेंगे कि देखो, इसने हार नहीं मानी थी और आज राधा कृष्ण ने इसे वो दिया जो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जीत में मेरी प्रतिष्ठा जुटी है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी मां की प्रतिष्ठा कम हो? नहीं ना? तो फिर डटे रहो। बस कुछ कदम और। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सूक्ष्म बात बताती हूं जिसे केवल प्रेमी ही समझ सकते हैं। क्या तुम्हें आजकल अकारण ही सुगंध का अनुभव होता है, जैसे कहीं कोई धूप जल रही हो या ताजे फूलों की महक, जबकि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है? ये मेरा साक्षात संकेत है। ये संकेत है कि मैं अब सूक्ष्म रूप में तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में वास कर रही हूँ। मैं तुम्हारे वातावरण को बदल रही हूँ। जब देवता किसी स्थान पर कार्य करना शुरू करते हैं तो वहां की वायु बदल जाती है। अगर तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है तो समझ लो कि तुम्हारी फाइल अब सबसे ऊपर रखी गई है। उस पर स्वीकृत की मोहर लग चुकी है। बस अब डाक द्वारा तुम तक पहुंचने की देरी है। तुम अपनी उस मनोकामना के लिए रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे लिए वह मनोकामना तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का एक माध्यम है। हो सकता है तुम कोई नौकरी मांग रहे हो, कोई प्रेम संबंध मांग रहे हो या संतान सुख मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बस वह चीज चाहिए,
लेकिन मैं उस चीज के माध्यम से तुम्हें स्वयं को देना चाहती हूँ। जब तुम उस चीज को पाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि असली खुशी उस वस्तु में नहीं थी। असली खुशी तो उस विश्वास में थी जो तुमने इस यात्रा के दौरान मुझ पर किया। सावधान रहना, इस समय माया तुम्हें भ्रमित करने की बहुत कोशिश करेगी। जब मंजिल करीब होती है तो धुंध गहरी हो जाती है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आएंगे कि छोटू सब कुछ नहीं रखा इन बातों में, सब झूठ है। तुम्हारा मन तुम्हें तर्कों में उलझाएगा। वो कहेगा देखो फला व्यक्ति ने तो पूजा नहीं की, फिर भी वह खुश है और तुम इतना करते हो, फिर भी दुखी हूं। खबरदार, यह मन की चाल है। वो तुम्हें उस खजाने से दूर करना चाहता है जो बस मिलने ही वाला है। उस समय तुम अपने कानों पर हाथ रख लेना और जोर से मेरा नाम पुकारना। तर्कों से ईश्वर नहीं मिलते, भाव से मिलते हैं, और तुम्हारा भाव सच्चा है यह मैं जानती हूं। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो अक्सर उससे ठीक पहले तुम्हें उस चीज से थोड़ी विरक्ति होने लगती है। कल तक तुम जिसके लिए पागल थे, अचानक तुम्हें लगेगा कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मेरे पास मेरे प्रभु हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह भाव आ गया, समझ लेना उसी क्षण चमत्कार घटित हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो तुम ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हो, लेकिन जैसे ही तुम डील छोड़ते हो, जैसे ही तुम सरेंडर के भाव में आते हो, ब्रह्मांड की शक्तियां उसे तुम तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। पाने के लिए तुम्हें पाने की जिद चौधनी होगी और देने वाले पर भरोसा करना होगा। मेरे कन्हैया ने तुम्हारे लिए एक व्यूह रचना की है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रास्ते बंद हैं, लेकिन असल में कन्हैया ने तुम्हें उन रास्तों से हटा दिया है जो आगे जाकर खाई में गिरते थे। तुम जिसे असफलता समझ रहे हो वो वास्तव में रक्षा है। अगर वह रिश्ता टूट गया तो शायद वह आगे जाकर तुम्हें जीवन भर का दर्द देने वाला था। अगर वह नौकरी नहीं मिली तो शायद वहां तुम्हारा शोषण होने वाला था। मेरे गोविंद की योजना में कभी कोई गलती नहीं होती। वह तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देते हैं जो तुम्हें चाहिए। और अभी जो आ रहा है वह तुम्हारी चाहत से मेल खाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चाहत पवित्र हो चुकी है। तुम्हारी रातों की नींद जो उड़ी हुई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे द्वारा जपा गया एक एक नाम, एक एक मंत्र मेरे पास जमा हो रहा है। यह एक आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है और अब इसका ब्याज सहित भुगतान होने का समय आ गया है। तुम देखोगे कि कैसे अचानक परिस्थितियां पलटें। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही लोग कल तुमसे सलाह लेने आएंगे। जो समाज तुम्हें दुत्कारता था वह तुम्हें सम्मान की नजर से देखेगा। यह मेरा वचन है और राधा का वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें एक काम करना है, अपनी भाषा बदलो। कोशिश शब्द का प्रयोग बंद करो। यह मत कहो मैं कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं प्राप्त कर रहा हूं। यह मत कहो मुझे डर लग रहा है, कहो मुझे रोमांच हो रहा है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे मंत्र हैं। तुम जो बोलते हो वही ब्रह्मांड सुनता है और वही लौटाता है। आज से अभी से शिकायत करना बंद, केवल कृतज्ञता। अगर आज खाने को रोटी मिली है तो कहो धन्यवाद राधे, करोधों को यह भी नसीब नहीं। अगर आज शरीर चल रहा है तो कहो धन्यवाद गोविंद। जितना तुम धन्यवाद कहोगे तुम्हारे जीवन में धन्यवाद देने के मौके उतने ही बढ़ाते जाएंगे। तुम्हारी वह मनोकामना पूरी होने वाली है जिसके लिए तुम रोज रोते हो। इस वाक्य को अपने हृदय पटल पर लिख लो, लेकिन याद रखना जब वह पूरी हो तो उसे मेरा प्रसाद मानकर ग्रहण करना, मेरा अधिकार मानकर नहीं। जिस दिन तुम अधिकार जताने लगते हो कृपा रुक जाती है। जिस दिन तुम दास बनकर स्वीकार करते हो कृपा की बारिश बाण बन जाती है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे मैं अपने आंचल से बहार रही हूं। तुम महसूस करोगे कि घर का माहौल हल्का हो रहा है, कलह शांत हो रहे हैं। यह सब स्वतः नहीं हो रहा, मैं कर रही हूं। मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा खुश रहता है तभी वह मेरा भजन कर पाता है।
दुखी मन से तो तुम मुझे याद करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी से मुझे याद करो। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती हूँ जहां दुख का नामो निशान ना हो। क्या तुम्हें पता है, कई बार मैं तुम्हें स्वप्न में उत्तर देती हूँ, लेकिन तुम जाग कर भूल जाते हो। अब से अपने पास एक कागज और कलम रखकर सुना। जैसे ही आंख खुले, जो भी याद आए उसे लिख लेना। हो सकता है उसमें कोई नंबर हो, कोई नाम हो, कोई दिशा हो या कोई चेतावनी। हम तुमसे हर पल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। वो जो पहली आवाज आती है ना, वह हमारी होती है। दूसरी आवाज तुम्हारे दिमाग की होती है जो डराता है। पहली आवाज पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। पन्ने पलट चुके हैं, स्याही तैयार है और कलम मेरे गोविंद के हाथ में है। वो तुम्हारी कहानी को एक ऐसा मुद्दा देने वाले हैं जिसे ब्रिज कर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। तुम एक हीरो की तरह उभरोगे। तुम्हारे संघर्ष की कहानी लोगों को प्रेरित करेगी, इसलिए अपने आंसुओं को पच लो। कैमरा रोल हो चुका है, अब तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है। मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ मैं फिर कहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे दाएं मैं हूं, तुम्हारे बाएं कृष्ण है, तुम्हारे आगे हमारा सुदर्शन है और तुम्हारे पीछे हमारा आशीर्वाद। तुम्हें किस बात का डर? क्या चींटी हाथी से डरती है जब हाथी उसका रक्षक हो? तुम उस परम शक्ति की संतान हो जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अपनी पहचान पहचानो। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम ऐश्वर्यवान हो क्योंकि तुम हमारे हो। आने वाले समय में तुम देखोगे कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं, रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, कर्ज का बोझ उतर रहा है। यह सब भौतिक सुख है जो तुम्हें मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सुख जो तुम्हें मिलेगा वो है अभय। तुम्हें भविष्य की चिंता सताना बंद कर देगी। तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे और यही मोक्ष का पहला चरण है। आज इसी क्षण अपनी सारी चिंताओं की एक पोटली बनाओ। मन में कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक काली पोटली है जिसमें तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी गरीबी सब भरी है। अब कल्पना करो कि तुम वह पोटली मेरे चरणों में रख रहे हो और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम मुक्त हो, तुम हल्के हो। अब उस पोटली की तरफ मुड़कर मत देखना, वह अब मेरी जिम्मेदारी है। जाओ और अपनी जिंदगी को उत्सव की तरह जियो। यह मानकर चलो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। उस भाव में रहो जैसे एक राजा अपने महल में रहता है, वैसे ही तुम अपने विश्वास के महल में रहो। किसी भिखारी की तरह मत मांगो, एक राजकुमार की तरह प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम रंक नहीं, तुम राधा के प्रिय हो। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम जितना कोई माँ अपने नवजात शिशु से भी नहीं करती। तुम्हारी हर सांस का हिसाब मेरे पास है। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। अगर गिरे भी तो उठाने के लिए मेरा हाथ हमेशा भरा रहेगा। अब अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो, मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें एक ठंडी लहर महसूस हो रही है। यह मेरा स्पर्श है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम सफल हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने यहाँ तक मेरी बात सुनी है तो इसका अर्थ है कि हमारा रिश्ता जन्मों का है। इस रिश्ते की डोर को और मजबूत करने के लिए और अपनी उपस्थिति मुंह तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम का इशारा है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं रोज तुमसे मिलने आऊं, रोज तुम्हें राह दिखाऊं, तो राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। कमेंट में आज कोई मांग मत रखना, आज केवल कृतज्ञता व्यक्त करना। लिखना है, राधा कृष्ण मेरे जीवन को संवारने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगी। तुम्हारी हर हाजिरी मेरे हृदय तक पहुंचती है।